फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों से जो है मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। ब्लॉग क्या, एक वीडियो मैंने डाली थी कुर्ता पैंट सेट रिव्यू की, और ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और ये बात आप लोग मुझसे अक्सर सुनते होंगे कि मेरा ब्लॉग नहीं आया, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये बात सच है बिल्कुल ही कि मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। और दूसरा कि ओमू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी दवाई तो मैं खुद ही लेने गई थी क्योंकि डॉक्टर बोले थे कि मैं दिन में बैठूंगी तो बैठूंगा सॉरी बैठूंगा, तो दिन में इनके पापा के पास टाइम नहीं था तो मैं ही लेने गई। और जब ये ठीक हो चुका था, डॉक्टर बोले कि इसका पूरा कोर्स करा दो, पिछली बार भी नहीं कराया था तो इसलिए ये जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। तो पूरा कोर्स कराने के चक्कर में इनकी दोबारा से दवाई लेने गए। डॉक्टर बोले अब बुखार की दवाई बंद कर दो, ये ठीक हो गया है। तो धूप में गए, इस कारण से इन्हें फिर से बुखार आ गया। तो बीमारियां जो हैं किसी का थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे घर में इतनी ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं कि पहले मैं जब यूट्यूब पर नहीं थी तो मैं सोचा करती थी कि जो महिलाएं हैं जो ब्लॉग चैनल बनाती हैं, ये अपने घर की हर एक बात क्यों बताती हैं, अपने घर के मतलब हर एक अच्छा बुरा क्यों शेयर करती हैं। चलो अच्छा कर दिया, लेकिन बुरी बातें भी, मेरे घर की क्या समस्याएं, ये भी शेयर करती हैं। तो मैं सोचती थी ये फैमिली फैमिली करती हैं, क्या है, अजनबी सब्सक्राइबर होते हैं उनको क्या बताना ये सब कुछ। लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ मुझे भी समझ आया है कि हाँ, फैमिली टाइप से एक यूट्यूब पर जो भी लोग होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो हैं इतना ग्रो करते हैं। अगर आप लोग ना हो तो हमारा चैनल कौन देखेगा, क्या होगा चैनल का। तो इस वजह से जो है मन करने लगता है कि हाँ, अपना भी दुख दर्द बताया जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली, अभी परसों नरसों की बात है कि मेरे हस्बैंड के साथ में, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अभी 2 महीने पहले फरवरी में 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं, 2.5-3 महीने। फरवरी में 17 फरवरी को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी चोट लग गई थी, यहाँ पे जो ये शोल्डर बोन होती है ये टूट गई थी और पीछे पसलियाँ जो हैं डैमेज हो गई थी। तो उसकी वजह से वो 2 महीने बेड रेस्ट पर रहे। और जब वो ड्यूटी जाने लगे तो अभी कल परसों भी उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया कि वो काम कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लाइट का काम है, तो वो काम कर रहे थे तो उनको एक करंट लग गया। और जब उनको करंट लगा तो वो ज़मीन पर गिर गए, और ज़मीन पर गिरे तो उनका ये जो एक हाथ होता है ऐसे करके ज़मीन पे आ गया, तो ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये झटका लग गया कलाई पर, तो उनके यहाँ पर कलाई पर काफ़ी दर्द हो रहा है। और वही सोचती हूँ कि क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। हर एक बुरी खबर, बुरी बात ही हम लोगों की लाइफ में आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है। कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, बस सबकी दवाइयाँ, जो भी घर में पैसा आता है वो दवाइयों में जाता है। इतना बुरा क्यों हो रहा है। और मेरे साथ ही नहीं होता है, कई लोगों के साथ में, लेकिन जब हम पर बीतती है तो हमें समझ में आता है कि हमारा दर्द ही सबसे बड़ा दर्द है। हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग इस दुनिया में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि जब हम परेशान होते हैं तो दर्द हम ही समझ सकते हैं। ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है। आज का ब्लॉग जो है मैंने 2-3 दिन का जोड़ कर बनाया है, जैसे कहीं गए या फिर कुछ किया तो ऐसे ही थोड़ा बहुत काम काज का बना लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसे ही छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया फुल डे का, ऐसा कोई ब्लॉग नहीं है। तो आप लोग वो देख सकते हैं, अभी मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आप फुल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी थी ओमू को लेकर हॉस्पिटल इसकी दवाई लेने, और मैं अकेले ही आई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड नहीं थे, दिन का टाइम था। हाँ, डॉक्टर वाला क्योंकि शाम को डॉक्टर बैठते नहीं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया और मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट भी चली गई थी, उधर से ही सीधा रास्ता पड़ता था। और ये मैंने एक थर्माकोल की शीट मुझे दिख गई तो मैंने ले ली। इसका मैं कुछ DIY बनाऊँगी, और जब भी बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये इसका पर्चा है, दवाइयाँ, और एक और शीशी थी जो मैं इसकी पर्स में ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। तो वो ये है, मिल गई। और
काफ़ी सारी दवाइयाँ इसकी भी हो गई थी। और ये मैं कुछ समोसे लाई थी जो कि मैं ज़्यादातर खाती नहीं हूँ। और ये एक बॉक्स, क्योंकि समोसे खाने से भी अब मुझे नुकसान करने लगी हैं बाहर की चीज़ें बहुत, तो समोसे ये बेकार ही निकले, फिर मैंने इनको फेंक दिया था। और ये मैं एक बॉक्स लाई थी, ये वाला बॉक्स मुझे कब से चाहिए था। तो ये 2 in 1 होता है इस तरीके से, इस तरफ से भी खोल सकते हैं, इस तरफ से भी। और ये इसमें 2 बॉक्स बने होते हैं, आप चाहें तो इसे एक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने मोबाइल का कैमरा दिखाने को ओमू से कहा था, तो वो ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर हिला रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और ये इस तरीके से बीच से निकल आता है। और ये 2 in 1 होता है, तो इसको एक बॉक्स भी बना सकते हैं, 2 बॉक्स भी बना सकते हैं। चाय की पत्ती चीनी के लिए काफ़ी सही रहेगा। और आप कुछ भी रख सकते हैं, दालें वगैरह जो आपका मन करे। तो यहाँ पर मैं आज कढ़ी बनाने जा रही थी, और जब कढ़ी मैं बना रही थी तो मैंने कढ़ी के पकौड़े बना लिए थे। उसके बाद में हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके थे, तो मैंने सोचा लाओ इसी कढ़ाई में इसी बेसन के साथ मैं प्याज के पकौड़े भी बना देती हूँ, चाय पे हो जाएंगे। तो मैं प्याज के पकौड़े बना रही थी। और उसके बाद ये चाय आ गई। और ये लोग हर चीज़ को इंतज़ार करवाते हैं, चाय को भी, खाने को भी। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड, उसी दिन का है ये, जिस दिन उनके करंट लगा था। तो ये कलाई उनकी मुड़ गई होगी गिरने से, तो ये अपनी दवाई लगा रहे थे। मैंने बोला भी लगा दूँ, तो बोले वे मैं लगा लूँगा, तो मतलब पट्टी जब बांधेंगे तो इस पर क्लिप लगा देना। तो मैंने बाद में जो है ये खुद से ही पट्टी बांध रहे थे, क्लिप लगा रहे थे। बट अब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता रहे थे। 2 दिन ज़्यादा दर्द हुआ, उसके बाद अब सही हो चुका है। लेकिन बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, वैसे भी पहले से ही चोट लगी थी तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और ये कल का है, शनिवार का। तो यहाँ पर जो है हम लोग मंदिर जा रहे थे। हस्बैंड बोले आज चलो शनिवार को दिया जला देते हैं, बड़ी मुसीबतें आ रही हैं घर पर। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। मेरी उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने कहा थोड़ी हवा लगेगी मुझे। तो यहाँ पर हम लोग जूस पी रहे थे, मंदिर से लौट आए थे उसके बाद में। क्योंकि मंदिर जो था, नए मंदिर गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी छोटा मंदिर था और भीड़ ज़्यादा थी, तो वहाँ पर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।